नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भाषा के लिखित और मौखिक रूप के अलावा भी अनेक रूप हैं। आज हम भाषा के उन रूपों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं मातृभाषा की। मातृभाषा मातृ जमा भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। अब आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र जमा भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे जापान की राष्ट्रभाषा जापानी, चीन की राष्ट्रभाषा चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी और ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। अब आती है राजभाषा। राज जमा भाषा अर्थात राजकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर होता है, इसे एक नहीं समझना चाहिए। भारत में कार्यालयिक कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगली है हमारे पास संपर्क भाषा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, संपर्क जमा भाषा अर्थात संपर्क की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के लोग आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अब प्रश्न ये बनता है कि भाषा को मानक बनाने में व्याकरण की क्या भूमिका है। प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक भाषा में अनेक रूपता होती है। लोग अपनी सुविधा से शब्दों, पदों, ध्वनियों तथा वाक्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं। नियमों का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसी स्थिति में भाषा में भ्रांतियां उपस्थित हो जाती हैं। व्याकरण भाषा के अनेक रूपों में से उस रूप को मान्यता देता है जिसे अधिकांश शिक्षित लोग प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भाषा में शुद्धता, स्थिरता और मानकता आ जाती है। बच्चों, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्याकरण स्वयं नियम बनाकर भाषा को उसके अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं करता, अपितु वह भाषा के प्रचलित रूपों में से नियम ढूंढकर एक नियमावली तैयार करता है। व्याकरण भाषा के प्रचलित रूप का अनुकरण करता है, भाषा व्याकरण का अनुकरण नहीं करती। जब भाषा के प्रचलित रूप में अंतर आ जाता है तो व्याकरण को भी तदनुसार बदल दिया जाता है। बच्चों, अब हम भाषा को मानक रूप प्रदान करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी के बारे में जानेंगे। पहला नियम है संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर तथा
हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह। बच्चों, अब बच्चा और पक्का में घुंडी को आधा कर दिया गया है, लेकिन चिन्ह में ह के नीचे हलंत लगा दिया गया है। दूसरा नियम है विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे संज्ञा क्या हुई? राम। राम के साथ कैसे लिखा जाएगा? राम को। और सर्वनाम में उसको मिलाकर लिखा जाएगा, जैसे उसको। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी। पृथक का अर्थ होता है अलग, अर्थात जो संयुक्त क्रियाएं होंगी उन्हें अलग करके लिखा जाएगा, जैसे पढ़ चुका है। अव्ययों को भी हमेशा अलग लिखा जाएगा, जैसे श्री वर्मा, वर्मा जी। कुछ शब्दों के दोनों ही रूप मानक माने जाते हैं, जैसे सर्दी, सर्दी, गर्मी, गर्मी, गर्दन, गर्दन। बच्चों, इनमें से कोई भी रूप अशुद्ध नहीं है। इन शब्दों को हम दोनों ही प्रकार से लिख सकते हैं। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है। बच्चों, पहले क्या होता था? कुछ शब्दों के जो अंत का शब्द होता था उसके नीचे हम हलंत लगाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि भाषा को मानक रूप प्रदान करने के लिए इस हलंत को हटा दिया गया है। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख, दुख। अब ये इसका तत्सम रूप है और ये तद्भव। जब इसे तद्भव रूप में बदल दिया गया तो ये विसर्ग नहीं लगाया गया। तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है, जैसे अर्ध, अर्ध, तत्व, तत्व। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, पढ़कर। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पाठ को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।